नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आपका पहला Node.js प्रोजेक्ट। हम बिल्कुल जीरो से शुरू करके एक रियल वर्किंग सर्वर बनाएंगे। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये Node.js आखिर है क्या चीज। फिर हम अपना पहला स्क्रिप्ट लिखेंगे। उसके बाद आएगा असली मजा। Node.js की बिल्ट इन पावर्स यूज करके अपना पहला वेब सर्वर बनाएंगे। फिर हम npm के यूनिवर्स को एक्सप्लोर करेंगे और लास्ट में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एकदम रिवाइज कर लेंगे। चलो एक एक करके सब कवर करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। व्हाट इज Node.js? बहुत लोग कहते हैं अरे सर्वर पर जावास्क्रिप्ट चलाने के लिए होता है, पर आधी सच्चाई है ये उससे कहीं ज्यादा है। चलो इस गलतफहमी को आज जड़ से खत्म करते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है, Node.js V8 इंजन के लिए एक एनवायरनमेंट है। ये V8 वही सुपर पावरफुल इंजन है जो आपके Google Chrome ब्राउजर को चलाता है। तो Node.js बेसिकली इस इंजन को ब्राउजर से बाहर निकालकर सर्वर पर चलने की पावर देता है और साथ ही बहुत सारे रेडी टू यूज मॉड्यूल्स भी देता है जिससे हमारा काम आसान हो जाए। अब यहाँ पर Node.js का सबसे मैजिकल कॉन्सेप्ट आता है, नॉन ब्लॉकिंग IO। सोचो, आप एक रेस्टोरेंट में शेफ हो। आप एक डिश को गैस पर रखकर उसके पकने का इंतजार नहीं करते, आगे बढ़ जाते हो और दूसरी डिश की तैयारी शुरू कर देते हो, राइट? Node.js बिल्कुल वैसा ही स्मार्ट शेफ है। ये किसी स्लो ऑपरेशन जैसे डेटाबेस से डेटा लाना के लिए वेट नहीं करता, उसको साइड में चलने देता है और दूसरे टास्क हैंडल करने लगता है। इससे परफॉर्मेंस रॉकेट की तरह फास्ट हो जाती है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ये Node.js का कोर कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। चलो बहुत हो गई थियोरी, अब टाइम है प्रैक्टिकल करने का। अब हम अपने हाथ कोड में गंदे करेंगे। हम अपनी पहली नोड स्क्रिप्ट लिखेंगे। एनर्जी बनी हुई है? रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? स्क्रीन पर देखो, नोड में कोड चलाने के दो मेन तरीके हैं। लेफ्ट साइड में है REPL, टर्मिनल में बस नोड लिखो और एंटर, शुरू हो गया। ये कैलकुलेटर जैसा है, आप लाइन लिखो, एंटर प्रेस करो और तुरंत रिजल्ट आपके सामने। राइट साइड में है एक स्क्रिप्ट फाइल, इसमें हम पूरा कोड लिखकर सेव करते हैं। लेकिन यहाँ अगर आपको आउटपुट देखना है तो आपको console.log लिखना पड़ेगा। या अपने आप कुछ नहीं दिखाता? क्लियर है या कंफ्यूज हो? ओके, आगे बढ़ने से पहले क्विक चेक, सब ठीक है? समझ आ रहा है? फोकस बना हुआ है ना? वीडियो देख रहे हो या बस बैकग्राउंड में छोड़ दिए? ध्यान से सुनना, अब इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, अब आने वाला है वो वाव मोमेंट जिसका मैं वेट कर रहा था। हम Node.js के एक बिल्ट इन मॉड्यूल HTTP मॉड्यूल को यूज करके सिर्फ कुछ लाइंस ऑफ कोड में एक पूरा वेब सर्वर बनाएंगे। हाँ, सही सुना आपने, एक रियल वर्किंग वेब सर्वर। एक बार फिर ध्यान से देखें, अगर ये इंटरव्यू में पूछा गया तो क्या आप बता पाओगे? चलो इस कोड को स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। पहली लाइन, हमने HTTP मॉड्यूल को रिक्वायर किया, मतलब हम नोड को बोल रहे हैं कि भाई हमें HTTP वाली फंक्शनैलिटी चाहिए। फिर सर्वर क्रिएट मेथड से हमने एक सर्वर बनाया। इसके अंदर जो फंक्शन है उसमें दो चीजें हैं, रिक्वेस्ट यानी रेक और रिस्पॉन्स यानी रेस। सिंपल भाषा में क्लाइंट क्या मांग रहा है और हम उसको क्या जवाब दे रहे हैं। और आखिर में server.listen से हमने सर्वर को पोर्ट नंबर 3000 पर स्टार्ट कर दिया। इतना सिंपल है। और ये रहा रिजल्ट। जैसे ही आप टर्मिनल में node server.js चलाओगे, आपको सर्वर इज रनिंग दिखेगा और ब्राउजर में लोकल होस्ट 3000 खोलते ही बूम, हेलो वर्ल्ड आपके सामने है। मुबारक हो, आपने अभी अभी अपना पहला वेब सर्वर बना लिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। साथ में ट्राई कर रहे हो ना? अभी आप क्या करोगे? रुको, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। वीडियो को अभी पॉज करो और खुद से ट्राई करो। ये कोड खुद से टाइप करो। अगर एरर आए तो उसे फिक्स करने की कोशिश करो। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना बेकार है। सीरियसली ट्राई करो फिर आगे बढ़ो। सिर्फ देखने से कभी याद नहीं रहेगा। ठीक है, अब तक हमने देखा कि नोड अकेले क्या कर सकता है, लेकिन इसकी असली सुपर पावर आती है उसकी कम्युनिटी और NPM से। NPM
यानी नोड पैकेज मैनेजर। ये डेवलपर्स के लिए एक खजाना है, अ यूनिवर्स ऑफ कोड। सो हम अपना कोड तो लिख ही सकते हैं, पर क्या हम दूसरे टैलेंटेड डेवलपर्स का लिखा हुआ कोड इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल। और यही प्रॉब्लम एनपीएम सॉल्व करता है। ये लाखों रेडीमेड पैकेजेस की एक जायंट लाइब्रेरी है, जिसे आप अपने प्रोजेक्ट में प्लग एंड प्ले कर सकते हो। किसी भी पैकेज को यूज करना बहुत ही आसान है। 3 सिंपल स्टेप्स। स्टेप 1, टर्मिनल में npm इंस्टॉल और पैकेज का नाम लिखो, फॉर एग्जाम्पल लोडैश। ये पैकेज इंटरनेट से डाउनलोड हो जाएगा। स्टेप 2, आपके प्रोजेक्ट में एक node_modules नाम का फोल्डर बन जाएगा। ये आपकी लोकल लाइब्रेरी है, सारे पैकेजेस यहीं रहते हैं। और स्टेप 3, एक package.json फाइल बनेगी या अपडेट होगी। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? देखो, ये है package.json फाइल। इसको आप अपने प्रोजेक्ट की कुंडली या रेसिपी बुक समझ लो। जब आपने npm इंस्टॉल लोडैश किया तो npm ने इस फाइल के अंदर डिपेंडेंसी सेक्शन में लोडैश और उसका वर्जन नोट कर लिया। अब अगर कोई और डेवलपर आपका प्रोजेक्ट चलाना चाहे तो उसको बस npm इंस्टॉल कमांड देनी है। npm इस फाइल को पढ़ेगा और सारे जरूरी पैकेजेस खुद ही इंस्टॉल कर देगा। कितना कूल है ना? एग्जाम्पल क्लियर था? चलो, बहुत कुछ सीख लिया आज। अब फटाफट से एक क्विक रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीजें कवर की हैं। तो आज हमने क्या सीखा? पॉइंट नंबर 1, Node.js V8 इंजन पर बना एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम है। 2, ये नॉन ब्लॉकिंग IO यूज करता है, जिससे ये बहुत फास्ट और एफिशिएंट है। 3, हमने REPL और स्क्रिप्ट फाइल्स दोनों से कोड रन करना देखा। 4, और ये सबसे एक्साइटिंग था, हमने HTTP मॉड्यूल से एक वेब सर्वर बनाया। और फाइनली npm से दूसरों का कोड यूज करना सीखा। सब क्लियर है? समझ आया? अब आपका काम है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपने आज अपना पहला वेब सर्वर बना लिया है। अब सोचो, आप आगे क्या बनाओगे? एक API, एक चैट एप्लीकेशन, स्काई इज द लिमिट। अगर कोड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।